इम्तियाज़ आपके दोस्त थे, उन्होंने जब भी मैट बनाई आपको छोड़ के शाहिद को ले लिया। हाँ, वो कहानी हो गई जो हो गई। अब हम दोस्त ही हैं। उस वक्त मुझे दिल मेरा टूट गया था, क्योंकि उस वक्त मैं उस दौर से गुजर रहा था जहाँ मुझे ऐसी फिल्म चाहिए थी, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था इम्तियाज़ में। मैंने जब सोचा ना था उसने बना रहा था अभय के साथ, तो जब मैंने रफ कट देखा, मैं तो एकदम आई गॉट सो टेकन उसके काम से। मैं इतना वो हो गया एक्साइटेड कि ये इतना अच्छा डायरेक्टर है, तो इसके साथ तो काम करना चाहिए। तो वहाँ से बात बनी कि हम बनाएंगे। लेकिन जब आपकी मार्केट में पोजीशन ठीक नहीं रहती तो फिर कोई आपको बैक भी नहीं करता। और इतना टाइम गुजर गया कि जिन जिन लोगों को मैंने अप्रोच किया था, वही लोगों ने, वही प्रोड्यूसर ने इम्तियाज़ के बारे में जब मैंने बोला तो बोलते इम्तियाज़ महंगा है। उसी प्रोड्यूसर ने इम्तियाज़ को लिया, उसी हीरोइन को जिससे मैंने बात की थी कि आप ये फिल्म करेंगे, तो उसने मना किया था। तो ऐसा हुआ तो दिल तो दुखता ही है। पर ऐसा ये सब क्या है ना कि ये सब चीज़ें जब होती हैं, ये तो होती हैं, किसी के साथ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। और यही चीज़ों को जब मैंने फिर से अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। The hurt which I've gone through, the anger I've gone through should become your strength, because you can't just keep crying about it. So this made me, I think, a better person, a better actor, and I think these were learnings, और मैं सीखा हूँ इन चीज़ों से। और मेरे को किसी से कोई गिला नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। राजेश खन्ना हमेशा फिल्म के बारे में कहते थे, आज मैं हूँ जहाँ कल वहाँ कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बॉबी जी, आपने अभी तान्या के बारे में बात की कि वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही। हमने कहीं पढ़ा था कि जब आपका बुरा समय चल रहा था तो उन्होंने आपको काफ़ी डांटा फटकारा और यहाँ तक कि अकेले छोड़कर चली गई थी। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? ये तो ऐसे लग रहा है मैं जोक सुन रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि औरतें इतनी स्ट्रांग होती हैं, यू नो। आई थिंक आदमी मसल वसल बना लेता है, लेकिन जो दिल और दिमाग जो स्ट्रांग होता है, जो भगवान ने उन्हें बनाया ऐसे है। और मेरी वाइफ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ, डराती रहती थी कि अगर मैंने दारू बंद नहीं की तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। इतना डराया कि हर टाइम बोला तो, लेकिन छोड़ के गई नहीं, तो मैं फिर पीता गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं। आपकी जो वाइफ है वो आपकी स्टाइलिंग करती हैं? मुझे इतनी बुरी आदत है शॉपिंग की, मैं तो रात को नींद आती नहीं तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता हूँ। मेरी वाइफ अगले दिन बोलती है, ये तेरा बिल देख कितना आया है। मैंने बोला हाँ पता है, पर सॉरी ये नहीं करूँगा अगली बार। फिर वही कपड़े वो मुझे स्टाइल करती है, और मैं बोलता हूँ देखा डांटा तो था, लेकिन स्टाइलिंग की सब क्रेडिट तुझे मिल रहा है, शॉपिंग मैंने की। लो शी स्टाइल्स मी। मतलब इतनी मेरी आदत बिगड़ गई है कि अब 30 साल हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कपड़े क्या पहनूं, जब तक वो नहीं बोलती कि ये पहन। आज जो मैं पहन कर भी आया हूँ, ये तान्या ने चूज़ किया मेरे लिए। और तो मेरे बच्चे भी बिगड़ गए, वो भी उनके लिए करती रहती है। मतलब इतना बिगाड़ दिया मेरी वाइफ ने हम तीनों को। एक बेटा तो मैंने सुना है फोटोग्राफी करता है, आपके सारे फोटोशूट वो करता है। उसको बहुत, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। उसको ना कोविड के टाइम सब फंसे हुए थे, तो उसको फिल्मों का बहुत शौक़ है। तो उसने खुद को कैसे एडिट करते हैं और फिल्म बनाना कैसे बनती है, कैसे उसको एडिट करते हैं, उसके बाद में कैसे साउंड इफेक्ट डालते हैं, कैसे डबिंग करते हैं, उसने खुद अपने आप को सिखाया। और यही नहीं, उसने अपनी फिज़ीक पे काम किया। मतलब वो छोटा था, अभी वो 21 साल का है, और फिर उसने डांस में इतना, मतलब वो हमारे ड्यूल्स में है थोड़ा डांस का थोड़ा सा, पर उसने अपने आप को इतना ट्रेन किया डांस में, यूट्यूब वीडियोस देख कर कि उसने बहुत मेहनत की। तो क्या हुआ कोविड के बाद में, ही वेंट थ्रू अ फेज कि काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि एक डर बैठ जाता है आपके दिलों में मास्क उतारने का, इसका। तो उसके साथ वो काफ़ी गुजरा, वो काफ़ी टाइम तक ऐसा था। तो अविनाश गोरेकर जो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, उसने फाइनली कहा कि तू मुझे इसको संभालने दे, इसको भेज मेरे पास। और उसने 1 साल उसके साथ फ़ोटोग्राफी की, और उसके पहले से उसको फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। तो मेरी जो भी फ़ोटोग्राफ्स मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, ज़्यादातर मैं उसका नाम डालता हूँ नीचे, पर उसने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया क्योंकि उसको कोई चाहिए नहीं फॉलोअर, तो वो ज़्यादातर उसी ने खींची हैं। तो उसको भी हीरो बनने का मौका मिलेगा? मेरे दोनों बच्चों को हीरो बनना है। क्या करें, ये इसकी इंडस्ट्री ऐसी कि
हर कोई सोचता है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी प्रोफेशन से हो, उन सबके दिल में ये दिमाग में ख्याल तो आता है कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। ये है ही ऐसा प्रोफेशन, यू नो। तो और हम इसी परिवार से हैं, इसी में बड़े हुए हैं, उन लोगों ने देखा ये सब कुछ है। मैंने तो अपने बड़े बेटे को फाइनेंस पढ़वाया। ही वेंट टू NYU Stern एंड ही पास विथ ऑनर्स। ही वाज रियली गुड एट हिज स्टडीज़। तो मुझे लगा शायद ये कुछ और करेगा, अमेरिका में सेटल हो जाएगा, मैं जाऊंगा, बड़ा घर होगा, जो भी है, मतलब मेहनत करेगा, छुट्टियां मनाएंगे इसके साथ। पर इसको एक्टर बनना था, तो वो अभी वो सीख रहा है, एक्टिंग कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है।